पब्लिक टीवी देखने वाले नाजरीन को रफीक बिन हमीद का प्यार भरा सलाम। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जेके असेंबली आज 6 साल बाद फिर से जेके असेंबली में गहमा गहमी मच गई है। आर्टिकल 370 हटने के बाद आज पहली बार जेके असेंबली बैठी हुई है और पहले से ही ड्रामा चल रहा है असेंबली में। चाहे बात करेंगे वहीद रहमान परान ने जो रेजोल्यूशन लाया था जेके असेंबली में, उसके बाद बीजेपी का प्रोटेस्ट दर्ज हुआ था, या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी उसका थोड़ा सा अपोजिशन किया था, क्योंकि वो उनका कहना है कि दैट इट वाज इंट्रोडक्टरी मीट जो आज नहीं होना था। एंड उसके बाद जब डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने रेजोल्यूशन लाया 370 के अगेंस्ट, जो अपोज करता है 370 को, जो रेजोल्यूशन पास भी हुआ, जिसपे बीजेपी ने भी बहुत हल्ला मचाया। जहाँ पे बात करेंगे अगर जो शेख खुर्शीद है, जो एमएलए लंगेट है, उन्होंने आज एक पूरा एक बैनर उठा के वो असेंबली में वो दिखा रहे थे और बीजेपी ने उसका भी अपोज किया और उन्होंने उनको दबोचा गया बीजेपी की तरफ से। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है आदिल नजीर खान, जो कि एआईपी से ताल्लुक रखते हैं, और उनसे हम बात करेंगे कि ये जो असेंबली में गहमा गहमी चल रही है या जो लड़ाइयां चल रही है, ये इस चीज को कैसे देखते हैं। आप सबको ये पता है, पूरे जेएनके में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक पूरा जो माहौल बनाया था कि अगर बीजेपी का कोई यहाँ पे कोई वाकई दुश्मन है या उनके साथ कोई लड़ सकता है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, बाकी सारे बीजेपी के वफादार हैं। बट अनफॉर्चुनेटली आज जब आप देख रहे हैं उनको, जब असेंबली आज चल रही है, आप देख रहे हैं धीरे धीरे वो पर्दा हट रहा है कि ये किस तरह से बीजेपी के साथ मिले हुए हैं और बीजेपी के साथ किस तरह से इनका अलायंस है, बिहाइंड द कर्टन वाला जो अलायंस था ड्यूरिंग द इलेक्शन, और अब तो वो धीरे धीरे बाहर आ रहा है। अब आप कहेंगे कैसे इन्होंने रेजोल्यूशन भी लाया, वो भी ये भी देखिए। इन्होंने जो कल एक जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ, मैं कहूंगा मजाक ही, अगर इनको रेजोल्यूशन लाना ही था 5 अगस्त 2019 को, जब पार्लियामेंट में हमारी शिनाख्त को मिटाया गया, 370-35 को खत्म किया गया। मैं आज भी याद करता हूं उन लम्हों को। आप देखिए यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं, फेसबुक पे अवेलेबल हैं, जब होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह खड़े हुए, या बाकी जितने भी, या आप देखिए लद्दाख का जो एमपी था, उसने किस तरीके से बोला, उनकी क्या तैयारियां थी, यानी कि वो पूरे तैयार थे उस चीज के लिए कि हमें क्या करना है, क्या सवाल होगा, हमें कैसे डिफेंड करना। बट अनफॉर्चुनेटली जब से कल इन्होंने जो रेजोल्यूशन लाया, मुझे बताइए डर किस चीज का है इनको, ये डरते किससे हैं? रेजोल्यूशन में कहीं कहीं जिक्र ही नहीं है 370-35 कि हम जी 5 अगस्त के डिसीजंस को रिजेक्ट करते हैं, कंडम करते हैं, हम जी यूनिलेटरल अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनडेमोक्रेटिक डिसीजंस को मानते ही नहीं है, हम कंप्लीट रेस्टोरेशन ऑफ 370 एंड 35A चाहते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। यहां पे किसी को जाती वोट इनको नहीं मिला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक पूरा प्रोपेगेंडा चलाया थ्रू आउट जेएनके में, वो इनको उसमें ये कामयाब हो गए। इन्होंने एक जो मुहिम बनाई कि हम जी खाली बीजेपी के खिलाफ हम हैं, जबकि ये बीजेपी के साथ है, उसमें ये कामयाब हो गए, उसकी वजह से जीत गए। हार और जीत इट्स अ पार्ट ऑफ इलेक्शन। आपको याद होगा जब आप स्टार्ट में आए थे, जब आप डीडीसी इलेक्शन लड़ना चाहते थे, तो यू वांटेड टू गेट द सीट फ्रॉम नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बगावत क्यों? मैंने कभी सीट नहीं मांगी है, ना मैं कभी मांगूंगा। जब 2019 में आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ, रिवोकेशन हुआ, उसके बाद पीपुल्स अलायंस फॉर गुफ्कार डिक्लेरेशन बनाया गया था कि नहीं बनाया गया था। एंड आई वाज वर्किंग इन दिल्ली, and at that time I was coordinating for the 370 petitions in the Supreme Court of India, and their petitioner as well as the coordinator from the National Conference, Justice Hassan Masoodi Saab, was also there. उनको सारी चीजें पता है। तो when government of India decided कि जी इलेक्शंस करने डीडीसी के, तो उस टाइम पे मेरा कोई हक नहीं बनता था कि मैं ये पीएचडी के बाहर जाऊं, मैं पीएचडी के बाहर जाऊं। दैट वाज द ओनली मैटर। उसके बगैर कोई मतलब ही नहीं था। उसके बाद आपने देखा उस पीएचडी को भी इनने तोड़ा, अपना फायदा उस टाइम पे डीडीसी इलेक्शंस में अपने लोगों को जिताया, फायदा लिया, दैट्स इट। आज इन्होंने असेंबली इलेक्शन में भी यही कहानी रखी, बस हम है, बाकी कोई नहीं है, और आज भी पर्दा हट रहा है। ये हमेशा से यही करते आ रहे हैं। बाकी मुझे कोई इससे ये नहीं है, हार और जीत ऊपर वाले के हाथ में है, लोगों ने डिसाइड करना होता है। मुझे कोई इसमें ये नहीं है कि मेरा दिल मैं मायूस हो गया या कुछ, नथिंग, नॉट एट ऑल, बिकॉज आई एम हियर टू वर्क फॉर माई पीपल, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मेरा कोई, क्योंकि देखिए किसी और जगह भी कोई इंसिडेंट होता मैं वहां भी पहुंचता हूं, मुझे वहां से कोई वोट नहीं लेना है। आदिल साहब, देखिए, बिफोर 2 days यू वर गिविंग अ प्रेस ब्रीफ रिगार्डिंग वहीद रहमान पराज अदर्स, जो उन्होंने प्रपोजल लाया अगेंस्ट आर्टिकल 370, जो रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 है, दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड ऑल। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद नेशनल कॉन्फ्रेंस नाउ? उन्होंने भी तो वही किया ना।
मुझे ये बताइए, अगर वहीदुर रहमान पररान है ऑन द वेरी फर्स्ट डे एक रेजोल्यूशन लाया, उस रेजोल्यूशन से आग बबूला क्यों हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले? सवाल तो उठता है ना, उसने भी तो रेजोल्यूशन ही लाया था ना, उसने लाया क्या था? अब अगर उसने रेजोल्यूशन लाया था, उसमें 370 का जिक्र था, उसमें 35A का जिक्र था, उसमें कंडमनेशन का जिक्र था, उसमें ओवरऑल मैं नहीं कहूंगा कि वो भी रेजोल्यूशन आसमान पे था, लेकिन कंपैरेटिवली 1000 टाइम्स बेटर था देन द रेजोल्यूशन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रेजोल्यूशन लाया। ये लाते नहीं, जब इनको वहीद ने मजबूर किया, पीडीपी का लेजिस्लेचर है, मैं किसी और पार्टी के साथ हूं, लेकिन जब उसने लाया तो ये मजबूर हो गए, क्योंकि चारों तरफ से मीडिया पे यही चल रहा था कि वादा तो इन्होंने किया, लाया किसी और ने। बट इट वाज ऑलरेडी इन देयर मैनिफेस्टो कि वो लाएंगे रेजोल्यूशन जब पहला बिजनेस होगा, जो असेंबली का पहला बिजनेस होगा। इट वाज नॉट बिजनेस दैट डे, तो इंट्रोडक्टरी मीट थी या गवर्नर्स जो लेक्चर आना था, गवर्नर को स्पीच देना था उसमें। मुझे मुझे There was मुझे no मुझे, business on मुझे that ये day. बताइए, ये जो कह रहे थे इलेक्शन करो इलेक्शन करो इलेक्शन करो पिछले 5 7 8 साल से, पहले दिन इनको शुक्रिया अदा करना था कि इनको लोगों के जज्बातों का ख्याल रखना था। पहले दिन पहला वर्ड चीफ मिनिस्टर के मुंह से निकलना चाहिए था कि हम 5 अगस्त को नहीं मानते, न मानेंगे, ये अल्फाज निकलना था। बाद में वो रेजोल्यूशन लाते नहीं लाते वो बात की बात थी। बट गवर्नर्स एड्रेस जो था वो गवर्नमेंट एड्रेस सेकंड डे हुआ, पहले दिन गवर्नर्स एड्रेस कोई एड्रेस नहीं हुआ। पहले दिन स्पीकर का इलेक्शन, जब स्पीकर का इलेक्शन हुआ उसके बाद 11:30 बजे किसका एड्रेस था? इसका गवर्नर का एड्रेस था। आप समझ लीजिए इस बात को कि इनकी कथनी और करने में आसमान जमीन का फर्क है। इनके इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर नहीं। इन्होंने जो कल रेजोल्यूशन लाया, चलो अब अगर आपको लाना ही था, हंगामा नहीं उठता ना उस पर। सजाद गनी लोन, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, अवामी इत्तेहाद पार्टी के शेख खुर्शीद, पीडीपी के 3 लेजिस्लेचर्स, इंडिपेंडेंट एमएलए फ्रॉम शोपियन शबीर कुल्ले साहब, इन्होंने अनकंडीशनल सपोर्ट कल इनको एक्सटेंड किया, जबकि परसों इनका फर्ज बनता था। ये उस टाइम बीजेपी के साथ खड़े हुए, इनके खिलाफ हुए, कल इन्होंने अनकंडीशनल किया सपोर्ट। लेकिन जब आप रेजोल्यूशन को पढ़ते हैं, वहां पे कहता है कि हम कंसर्न जाहिर करते हैं रिगार्डिंग द 5th अगस्त डिसीजन। दिस इज शॉकिंग यार, कंसर्न। आपने सारा इलेक्शन इसी मुद्दे पे लड़ा कि हम 370-35 को वापस लाएंगे, और आज बोलते हैं हमें कंसर्न है 5 अगस्त डिसीजन को। मैं ये भी मानता हूं इनकी मजबूरियां ये है बिकॉज इट्स अ यूटी, इनको पैसा लाना है सेंटर से, उनके साथ कॉर्पोरेशन के साथ नहीं रहेंगे, इनको पैसा नहीं मिलेगा। इन्होंने जो खोखले वादे किए लोगों के साथ, वो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है फिर, क्योंकि इनको पैसा लाना है, पैसा तो रेवेन्यू तो है ही नहीं। अब अगर इनको उनके साथ मिलना है तो सीधे ओपनली बोले ना लोगों को, झूठ मत बोले। There is hue and cry everywhere that assembly में resolution pass हो गया, NC ने resolution pass किया. So what is the role of JK Assembly in bringing back the Article 370 or 35A? Is there any role? देखिए सिंपल चीज है, चाहे रेजोल्यूशन स्टेट असेंबली में लाया जाए, चाहे यूनियन टेरिटरी की असेंबली में लाया जाए, इन दोनों का कोई वैल्यू लीगली है नहीं, ना इनका लीगल कोई वैलिडिटी है, ना इनसे कोई बड़ा लीगली फर्क पड़ता है। बट सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार ये कहा है, जब भी सेंटर के कानून के खिलाफ, लाइक रिसेंटली वी हैव सीन द डिबेट ऑफ एनआरसी, सीए, सारी ये चीजें, इनमें से किसी स्टेट ने, कुछ स्टेट्स ने लाया था रेजोल्यूशन अगेंस्ट दैट एनआरसी एंड सीए, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस इज जस्ट एन ओपिनियन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम भी बोलते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक ओपिनियन तो बनता ना, इन्होंने वो भी नहीं लाया, उसमें भी मजाक किया। मुझे ये बताइए व्हाट इज देयर प्रॉब्लम अगर ये लिखते हैं कि हम, द फर्स्ट पॉइंट शुड बी लाइक दिस कि दैट वी कंडम एंड रिजेक्ट द 5th अगस्त 2019 डिसीजंस taken by the government of India in the Parliament of India, ये पहला। दूसरा लिखते we want complete restoration of 370 statehood and other rights of the people of Jammu and Kashmir। तीसरा कि we want restoration of 4th August position of 2019। But Agar rule have debated very well in Parliament. अगर हम बात करेंगे, he said that हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, elections वगैरह या state और की भीख नहीं मांग रहे, we want जो भी 5 अगस्त को हुआ, that was uncorrect। you will see that there was no other Kashmiri MP। वहां पे मियाँ साहब थे, तो मियाँ साहब ज्यादा इन मामलों में बोलते नहीं है। तो अगर इंजीनियर रशीद साहब होते तो आगा साहब कहीं पिक्चर में नहीं होते, आगा साहब कहीं दिखते नहीं। दो मैं अभी भी अप्रिशिएट करता हूं कि व्हाट एवर आगा साहब इज डूइंग, ही इज डूइंग अ गुड जॉब। अनफॉर्चुनेटली आगा साहब भी ऐसे बड़े बड़े गुनाह कर रहे हैं, लाइक नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर किसी ने धोया ना, इतने सारे गुनाह वो अगर उल्ला ने धोए अपने बयानों से, किससे, वादे से, क्योंकि ही इज अ मैन ऑफ कैरेक्टर। लोग उनको मानते हैं कि ही इज अ मैन ऑफ कैरेक्टर, इनकी बात झूठी नहीं हो सकती, इनकी बात सच है, तो बिकॉज ऑफ दैट लोगों ने ट्रस्ट किया। बट जब आज फेस उनको करना पड़ता है, कल हम रात को ट्विटर स्पेस में थे, रात के 1 बजे तक ट्विटर स्पेस चल रही थी, उनको इतने क्वेश्चंस वहां पे हो रहे थे, वो परेशान खुद है। और उसने भी वहां पे एक्सेप्ट किया कि दैट द वर्ड कंसर्न शुड हैव नॉट बीन देयर इन द
रेजोल्यूशन। मुझे पता ही है ये मजाक हो रहा है अवाम के साथ, मेरा कोई जाती इख्तलाफात नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं है। लेट देम डू डेवलपमेंट, ये करे, लेकिन मैं इनको यहीं से बोलता हूं कि 370 एंड 35 इट इज नॉट गोइंग टू कम बैक, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इसको लीगल करार दिया है, तो हाउ डू यू थिंक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या जिसकी लाठी उसकी बीच, आप कैसे लाओगे उसको आप? जिसकी लाठी उसकी। मैं जो अभी कहा ना प्रोसेस, मैंने कहा लेट देम मार्च फ्रॉम लाल चौक टू पार्लियामेंट, आई विल शो देम कि क्या क्या वापस नहीं आ सकता है। आप क्या बात कर रहे हैं? 370 को छोड़िए, आप देखिए कितने मजबूर हो जाएंगे। लेकिन लेट देम स्टार्ट ना। जब राहुल गांधी अपनी पार्टी को 30-25 सीटों से 99 पे पहुंचा सकता है, जो अपना उसने पैदल मार्च किया पूरे हिंदुस्तान में, क्या ये अपने लोगों के लिए नहीं कर सकते? अब तो विंटर्स भी आ रहे हैं ना, वहां से तो गर्मी है। आदिल नजीर खान भी चलेगा पैदल जनाब, उमर साहब को कौन सी तकलीफ है? बाकी लोग, सजाद साहब को कौन सी है? शेख खुर्शीद साहब को कौन सी तकलीफ है चलने में? तो नाज़रीन, आप देख रहे थे कि किस तरह से आदिल नज़ीर खान नेशनल कॉन्फ्रेंस पे टूट पड़े, नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसीज पे टूट पड़े। खुश नहीं है आदिल नज़ीर खान, या ये इनकी पार्टी का स्टैंड बोलता है कि ये खुश नहीं है इससे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रेजोल्यूशन लाया। ये बोल रहे हैं खोखला दावा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस खोखले दावे कर रही है लोगों के साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस को चाहिए, जैसे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करी थी, उसी तरह से एक यात्रा की जरूरत है जो लाल चौक से स्टार्ट होगी और पार्लियामेंट पे एंड होगी। आदिल नज़ीर खान चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब लीड करे उसको, और उनके साथ जो उनके लीडरान है, जो उनके क्लोज एलाइज है, वो उनका साथ दे दे। और ये चाहते हैं कि बाकी जो भी लीडरान है, चाहे सजाद गनी लोन है, वहीद रहमान परा है, फयाज साहब है, और बाकी लीडरान है, वो उनका सपोर्ट करे, उनका समर्थन करे, और वो ये धरना जो है पार्लियामेंट हाउस के बाहर दे दे। तब 370 लाना कोई मुश्किल बात नहीं है।